Good morning students. So this is our next topic, that is classification of assets, जिसमें हम लोग assets के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे according to their nature. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है नॉन करंट असेट्स. देखो, नॉन करंट असेट्स का मतलब एक तरीके से क्या होता है, ऐसी असेट्स जो कि बहुत सालों तक चलती हैं, परमानेंट नेचर की होती हैं, टेम्परेरी नेचर की नहीं होती, और जब आप उनको खरीदते हो तो आप उनको कभी भी बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते, आप उनको यूज करने के पर्पज से खरीदते हो. ठीक है, और उनकी बुक वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू को. ठीक है, और जब आप कोई भी असेट्स खरीदते हैं तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, और आप उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस डेप्रिसिएशन करके. जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, ये सारी आपकी नॉन करंट असेट्स होती हैं. नॉन करंट असेट्स का दूसरा नाम फिक्स्ड असेट्स भी होता है. आई एम रिपीटिंग, नॉन करंट असेट्स का दूसरा नाम फिक्स्ड असेट्स ही होता है. ठीक है, और फिक्स्ड असेट्स क्या होता है, नॉन करंट असेट्स क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, और अभी भी मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है करंट असेट्स. करंट असेट्स आपकी वो असेट्स होती हैं जो कि आप इजिली कन्वर्टेबल कर सकते हो कैश में विद इन द 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ द बैलेंस शीट. तो करंट एसेट्स क्या होती है, नॉर्मली आप कन्वर्ट करा सकते हो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी, बहुत ही कम समय में भी आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो. जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजों को आप करंट असेट्स में कंसिडर करेंगे. अब कई बार क्वेश्चन आता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे होती है, कोस्ट पे या रियलाइजेबल वैल्यू पे, या कोस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, या चौथा ऑप्शन आता है कोस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज मोर. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है एट द कोस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे. तो ये आपका ऑप्शन होगा. नेक्स्ट आ जाता है आपका कि लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, बेसिकली लिक्विड एसेट्स भी वो होती हैं जिनको आप इजिली एक तरीके से कन्वर्ट करा सकते हो कैश में, और ये करंट एसेट्स से थोड़ा ज्यादा इजिली या क्विकली कह सकते हैं कन्वर्ट हो सकती है. तो लिक्विड एसेट्स बेसिकली क्या होता है, तो अगर आप करंट एसेट्स में से अगर करंट एसेट्स माइनस दो चीजें करेंगे, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, और माइनस करेंगे आप प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो करंट एसेट्स जितनी भी हैं, अगर उनमें से सिर्फ ये दो आइटम्स अगर मैं माइनस कर दूं, सिर्फ ये दो आइटम क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स. ध्यान रखिएगा कि लिक्विड असेट्स में वो सारी असेट्स आती हैं सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ करके. लिक्विड असेट्स क्विकली हो जाती हैं, ये ज्यादा क्विकली कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, कैश में, इनटू कैश, रेदर देन करंट एसेट्स. ठीक है, तो पहले लिक्विड एसेट्स कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड एसेट्स, उसके बाद जाके होती हैं कौन सी, कन्वर्ट करंट एसेट्स. ये हाईली लिक्विड होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स. तो फिक्टिशियस एसेट्स एक तरीके से वो होती हैं जिनको आप इजीली कैश में भी रियलाइज नहीं कर पाते, और ना ही आपको एज सच कोई उसका फर्दर बेनिफिट डिराइव होता भी है उस एसेट से. जैसे कि अगर आप एसेट साइड पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपको पास डेबिट बैलेंस आया, ठीक है, या फिर अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट है, ठीक है, तो अगर आपने उसको राइट ऑफ नहीं किया, तो एज सच ये है कि आपकी बैलेंस शीट में आप उसको दिखाओगे तो जरूर, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपरली दिखाओगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को या डेफर्ड रेवेन्यू को, लेकिन एक्चुअल में उनका एज सच कोई यूज नहीं है, बट स्टिल आपको दिखाना पड़ता है. तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, विच कैन नॉट बी इजिली रियलाइज्ड इन द कैश एंड नो फर्दर बेनिफिट्स आर डिराइव फ्रॉम द असेट्स. जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस, या वो एक्सपेंडिचर जो कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंस की तरह होता है, बट एज सच रियलाइज नहीं हो पाता. तो इन असेट्स को हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, असेट साइड पे शो करते हैं बैलेंस शीट की. नेक्स्ट आ जाता है वास्टिंग असेट्स. तो ऐसी असेट्स जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कोयले की खाने हैं,
या माइंस की खाने हैं या सोने की खाने हैं। तो ये असेट्स क्या होते हैं, हम लोग कॉन्टिन्यूसली बहुत सालों तक यूज करते रहते हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं वो भी। या तुम एक जैसे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समर सीवर का भी एक एग्जाम्पल दिया था कि आप पानी निकाल रहे हो लेकिन कभी तो पानी खत्म होगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जो ऑयल वेल्स हैं या माइन है, कोयले की खाने जिसमें से कोयल निकलता है, या माइंस वगैरह की जो खान्स हैं, या सोने की जो खाने हैं जिनमें से सोना निकलता है रॉ फॉर्म में, तो उनको आप असेट्स को यूज करते रहते हो, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसको बोलते हैं वास्टिंग असेट। जैसे कि पेटेंट हो गया या कोई भी लीज पे प्रॉपर्टी आपने ली एक टाइम पीरियड के लिए, वो चीज। टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल वो असेट्स होती हैं जो आपको दिखाई देती हैं, आप उनको छू सकते हो, टच कर सकते हो। इनटेंजिबल असेट्स होती हैं, जैसे टेंजिबल वो होती हैं विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच, जिनको आप देख और छू सकते हो। इनटेंजिबल असेट्स को आप देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। यानी कि इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, बट इट कैन बी फेल्ट। जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, तो ये आपकी एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स हैं। बट अगर टेंजिबल एसेट्स हैं जैसे प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, आप इनको देख सकते हो, छू भी सकते हो, क्योंकि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो टेंजिबल का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और इनटेंजिबल का फिजिकल एग्जिस्टेंस एज सच कोई नहीं होता, बट दोनों को दिखाया असेट साइड पे ही दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके डिफरेंसेस भी गिवन है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है, नहीं है। यहाँ पे टेंजिबल असेट्स को नॉन करंट असेट्स यानी कि फिक्स्ड असेट्स बोला जाता है। ये नॉन करंट असेट्स में भी फॉल करती हैं, लेकिन ये दोनों हो सकती हैं, टेंजिबल दोनों हो सकती हैं। जैसे कैश है, दिखाई देता है, छू भी सकते हो, है ना, तो करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है टेंजिबल असेट्स। लेकिन इंटेंजिबल नॉन करंट असेट्स होती है, यानी कि फिक्स्ड असेट्स। टेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन इनटेंजिबल पर अमोर्टाइजेशन लगता है। बात वही होती है, लेकिन नेम चेंज हो जाते हैं। टेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन वर्ड अप्लाई होता है और इनटेंजिबल पर अमोर्टाइजेशन एक तरीके से होता है। टेंजिबल असेट्स को आप दिखा करके लोन ले सकते हो, लेकिन इनटेंजिबल असेट्स को आप दिखा करके भी कभी भी बैंक से लोन नहीं ले सकते। टेंजिबल असेट्स का एक तरीके से नुकसान हो सकता है, लॉस बाय, किसी ने चोरी कर लिए पैसे या कोई मशीनरी चुरा करके ले गए, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है। लेकिन इनटेंजिबल असेट्स को कोई भी चुरा नहीं सकता या कोई भी फायर के थ्रू वो जल नहीं सकती हैं। तो ये आपके क्लासिफिकेशन हो गया। लास्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटीज। इसमें भी वही है, सबसे पहले जैसे नॉन करंट असेट्स होती हैं वैसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोला जाता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स या डिबेंचर्स, जिनको एक साल के अंदर अंदर जिनकी पेमेंट करना ना के बराबर हो जाता है, यानी कि इनकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर होती है, तो वो आपकी नॉन करंट ये लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट आ जाता है करंट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। करंट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है जिनको एक साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, एक साल के अंदर अंदर उनको पे करना ही करना पड़ता है, जैसे कि बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नया पॉइंट आया आप में। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती है विच मे और मे नॉट बी हैपन, ठीक है, यानी कि मतलब हो भी सकती हैं अकर और नहीं भी हो सकती अकर, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, सिर्फ आपको अंदर की डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है, आपको बस नेम लर्न कर लेना। जैसे कि लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड, सिर्फ नाम लर्न कर लेना, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। सूट का मतलब क्या होता है, केस। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई केस लड़ रहे हो, ठीक है, अब फैसला आपके पक्ष में भी आ सकता है और फैसला हो सकता है दूसरे पार्टी के पक्ष में आ जाए, ठीक है। तो कई बार आपके पक्ष में आ जाता है तो आप बच जाते हो, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप केस हार गए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जीत गए, जीतना या हारना मे और मे नॉट हैपन वाली बात है। लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए गारंटी गिवन टू फ्रॉम फॉर अनदर पर्सन, ये वाली सारी चीजें। दूसरी बात, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते, ये बैलेंस शीट के नीचे एक फुटनोट बनाया जाता है, उसमें शो किया जाता है इसको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को पढ़ा है। ध्यान में रखिएगा, नॉन करंट और करंट इन दोनों को आप लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे, लेकिन नॉन करंट लेकिन ये जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज है उसको आप बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो करोगे, ठीक है। सो दिस इज वीडियो।
that contains classification of assets and liabilities both.